भाई 200 रुपये सेंड कर दे यार, बहुत तेज भूख लगी है। दुकान पे बैठा हूँ लेकिन खा नहीं पा रहा कुछ भी यार। अरे यार मेरी बात क्यों नहीं समझता यार, 200 रुपये की तो बात है, मैं आके दे दूंगा ना तुझे। गुस्सा नहीं कर रहा यार, भूख के मारे गुस्सा आ रहा है मुझे। अब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ लेकिन जेब में पैसे नहीं है, कैसे जाऊँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। दुकान पे बैठा हूँ, पैसे नहीं दे पा रहा यार, बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज 200 रुपये दे दे, मैं बाद में दे दूंगा तुझे। ठीक है भाई, गलती हो गई, तुझे फोन कर दिया मैंने। सुनिए, आपको भूख लगी थी ना, आप खा लीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है इसके लिए। कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी मदद कर रही हूँ। आप खा लीजिए। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच ये खाने के लिए, भूख भी लगी थी बहुत तेज। कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताइए, आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे और काफी परेशान भी लग रहे थे, कुछ हुआ है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? परेशानी में तो हूँ मैं। देखिए, ना ढंग की जॉब है मेरे पास, इनकम सोर्स के लिए कुछ भी नहीं है, जेब में इतने पैसे नहीं है कि ढंग से कुछ खा सकूं। अपने दोस्त से तभी मैं पैसे उधार मांग रहा था कि कुछ खा सकूं, इंटरव्यू देने के लिए जा सकूं। अब इंटरव्यू मेरा कुछ पता नहीं, वहाँ पे क्या बोलूँगा क्या नहीं, शरीर में एनर्जी तक नहीं है मेरे, इसलिए पैसे मांग रहा था। पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भगवान मेरे साथ क्या खेल खेल रहा है। न ढंग की नौकरी है, ना रहने के लिए ढंग का घर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भगवान तो सबके साथ खेल खेलता है, कोई बात नहीं, समय के साथ साथ आपकी भी जिंदगी सुधर जाएगी। कोई बात नहीं, अच्छा है, अब भगवान के ऊपर ही है सब कुछ, अगर वो सुधार दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मेरे से ज्यादा तो आपका सही है ना, मतलब अपने खुद का ठीक है, आराम से कमाते हो, खाते हो, पीते हो, ऐश करते हो, आराम से सो जाते होंगे, कोई टेंशन ही नहीं होती होगी लाइफ में। हम जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मेरी जिंदगी में भी बहुत संघर्ष है और मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा ही है। मतलब मेरे से ज्यादा स्ट्रगल क्यों? दरअसल बात यह है कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो लड़का मेरे गांव में ही रहता था, फिर वो शहर चला गया। उसके बाद उसने भी मुझे बोला कि तुम भी शहर आ जाओ। मैं अपने घर से सारे गहने, पैसे, सब कुछ लेकर शहर चली गई उसके कहने पर। और जैसे मैं शहर पहुंची, उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, अकेला छोड़ दिया मुझे बीच में। रोड पर रो रही थी मैं कि एक बार आकर मुझसे बात कर ले वो, लेकिन नहीं, वो नहीं आया। उसने मुझे धोखा दे दिया। बेटा, तेरे दुख इसलिए खत्म नहीं हो रहे क्योंकि तू इस संकेत को बार बार इग्नोर कर रहा है। अब भी समय है, सच्चे मन से जय श्री राम लिख दे। इस वीडियो को लाइक, फॉलो कर और 2 लोगों तक पहुंचा दे। फिर देख, तेरी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। उसके बाद जो मैं पैसे और गहने लेकर आई थी वो भी चोरी हो गए। कैसे कैसे करके न जाने मैंने ये ठेली खड़ी करी। उसके बाद काम चला रही हूँ अपना, बस ये चावल दाल बना बना कर। क्या बात है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप अच्छे से रह रही होंगी, खुश